राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ भाई सुबेरा सुबेरा मॉर्निंग में। तो भाई क्या ज्ञान है तारा सीईटी आले हो। तो भाई सीईटी से संबंधित एक और खबर आई है। सीईटी से भर्ती कोने हुआ है, एक नया तरीका तो भर्ती होगी। वो तरीका देख लो, कौन सा तरीका गेल है भर्ती होगी। यो सारा का सारा सिस्टम है, देख लो। देखो भाई तो उसका पहला भाई यो है प्रणय दुगाने, ठीक है। इनका भाई लोमोस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है। सिलेक्शन हुआ है 619 नंबर आए हैं 1000 का। मैं तारा भी सिलेक्शन हो सके करना के रियो है। सारा सिस्टम री लेवल के ऊपर है, आयोजित हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उड़ जाएगी तमने रजिस्ट्रेशन करवाना है टेस्ट खातर। टेस्ट में अगर तारा 500 प्लस आ जाए तो ताना 15 दिन के अंदर अंदर है जॉब मिल जाएगी प्राइवेट कंपनी के अंदर, जिसका मैं 4 से 5 लाख रुपए सालाना पैकेज होगा। अगर इन केस अगर आपका टेस्ट क्लियर कोने हो पांदा तो उसमें भी घबराने की जरूरत को नहीं। उड़ा कोर्स भी अवेलेबल है री लेवल के ऊपर, आप उन कोर्स को ज्वाइन करके उस टेस्ट को क्लियर कर सको। उसमें तारतीन सिखाया जाएगा भाई कैसे क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ करना है, जिसका टेस्ट क्लियर हो जाए। आगे बात समझ में। तो ये सारा सिस्टम तो हम लोग चेकआउट मार इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। री लेवल अनअकैडमी के द्वारा संचालित है। खबर देखो, खबर क्या है। अब कौशल रोजगार निगम से भी नियुक्त होंगे शिक्षक, यानी कि अब जो शिक्षिका की जो भर्ती होने लग रही थी वो अब सीईटी या एचटेट के माध्यम से, उसकी बजाय अब आपके हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम है उसके माध्यम से अब शिक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये सारी की सारी बातें कही। मतलब चीज की है, सिस्टम की है भाई। सिस्टम है, पतन होने लग रहा है धीरे धीरे, और सब कहेगा पतन है वो होना तय है। इस सारी की सारी खबर का जो निष्कर्ष है वो मैं बता दूं कि अभी है हरियाणा का में भाई मेनली टीजीटी और जो पीजीटी है, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनकी पोस्ट हैं खाली पड़ी हैं, ठीक है। लेकिन जो पीआरटी है यानी कि जो जेबीटी टीचर्स हैं उनकी कोई पोस्ट खाली को नहीं। तो यानी कि जो टीजीटी और पीजीटी जो टीचर हैं उनके लिए है अब जो मतलब कि गणिये सारी पोस्ट खाली हैं। तो इवन कम भाई जब तक उनकी रेगुलर भर्ती नहीं आओगी, मतलब पहला तो इनकी भर्ती होया कर दी अपना एचएसएससी का माध्यम था, इवन की भर्ती एचपीएससी का माध्यम था होगी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का द्वारा। और साथ में यह बात भी कही कि जब तक इनकी रेगुलर भर्ती नहीं आओगी इतना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा है टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती है करी जाओगी। यह बात कही है। यानी कि जैसे जो भी पहले पुराने टीचर मान लो कोई रिटायर हो लिया या फिर कोई ये हटाए थे, पीटीआई हटाए थे और ड्राइंग टीचर हटाए थे, इनका मत अगर कोई लागना चाहे है तो अपना रजिस्ट्रेशन है वो इसके ऊपर करवा दो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर, और उड़ता तरती डायरेक्ट उठा के लगा लिया जाओगा ठेका है। और फिर जब तक नई रेगुलर भर्ती नहीं आओगी इतना तम काम करी जाओगे, जो करे रेगुलर भर्ती आई तारा पत्ता साफ कर दिया जाएगा। तो इस डालता यो नया सिस्टम बनाया गया है। इसका माध्यम तक है मतलब कि मेनली बात यह है, पहली बात तो सरकार ने स्कूल का पतन लागे ही करना। एक तो जो चिराग योजना है या शुरू कर रखी है, इस योजना का तहत है भाई प्राइवेट स्कूल में अगर आपका बच्चा एडमिशन लेता है तो आपको 1500 रुपये सरकार देगी, और अगर तुम सरकारी में पढ़ाओगे तो तुमने 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। यो सिस्टम लागू कर रखा है। एक तो इसका पतन होना शुरू होगा क्योंकि लगभग जो बालक हैं, लगभग जो मतलब कि लोग हैं वो अपने बालका फिर प्राइवेट में भेजेंगे। बाद से 1500 रुपये मिलने लगे प्राइवेट में भेजेंगे, सरकारी में क्यों भेजेंगे। और साथ के साथ धीरे धीरे जैन सरकारी स्कूल खत्म हो गए ना, फिर देखियो फिर आवा चमत्कार सा, फिर ये प्राइवेट स्कूल वाले मन मर्जी की फीस वसूलेंगे, मन मर्जी की। जो कह दिया ना हाँ भाई 15,000 रुपये फीस, तो तारा तो और कोई चारा को नहीं, तुम सरकारी में चले जाओगे जब फ्री में शिक्षा मिल जाएगी। है उड़े ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सरकारी स्कूल तो खत्म हो जाएंगे, प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा। अब प्राइवेट वाले फिर मन मर्जी की फीस वसूल लेंगे, लिया भाई आने दे 15,000, लिया भाई आने दे 20,000, लिया भाई आने दे इतने हज़ार। फिर देखी जाइए मोबाइल अरे एक जगह तो पता नहीं कौन सा मंत्री ने कही थी, राज्यपाल ने कही थी कि राष्ट्रपति ने कही थी, पता नहीं किन्होंने कही थी कि आप युवाओं से अनुरोध करें, शायद अपने प्रधानमंत्री ने कही थी, मेरा एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, मतलब कही थी कि भाई युवाओं से अनुरोध किया है कि आप लोग जॉब लेने वाले ना बनो बल्कि जॉब देने वाले बनो। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या था भाई सरकार के पास इतनी नौकरी को नहीं कि भाई जनसंख्या इतनी हो रही है कि भाई हर एक की नौकरी देवा, हर एक की नौकरी देवा, इतनी नौकरी को नहीं सरकार का दौरा। तो ताम लोग ऐसे ऐसे काम धंधे शुरू करो जिसता आप लोग थी जॉब दे सको। मतलब ऐसा काम ना उसमें ना रहो भाई ताम ना जॉब मांगनी पड़े देव मारती जॉब। मतलब ऐसे ऐसे काम धंधे शुरू करो भाई ताम तो नू लोग रखो भाई आड़ा काम करो मारा दूरा काम करो, काम इतना फालतू फिर है। मतलब यह बात कही थी।
इसका कहने का एक तात्पर्य तो यो है, और अपना भाई धरती में भी सलाह देऊँ हूँ कि भाई कोई भी काम छोटा या बड़ा को नहीं होता। इस बात का तमना ही बेरा है भाई, कोई भी काम कर लो, कोई भी काम देख लो, छोटा या बड़ा को नहीं होता। अब तमनु सोचो हो कि भाई नौकरी ही एकमात्र रोजगार का साधन है, तो यह चीज़ ना सोचो। आप लोगों को देखो भाई जो गोलगप्पे बेचनियाँ हैं, ये बर्गर बेचनी है, आप बर्गर वाला तो देखो था मैं जूम करके, वो डबल रोटी का पैकेट आओ, डबल रोटी का पैकेट आओ, सारा 35-40 रुपया का पैकेट आ जाओ डबल रोटी का, जिसका मैं करीबन कितनी डबल रोटियाँ 6 डबल रोटियाँ हैं, ठीक है। और एक उस डबल रोटी का वो बर्गर बनाने का क्या रुपये ले ले, 30 रुपये ले लिया है। ये तो नॉर्मल रेडिया की बात बताऊँ, और बड़े बड़े खोल लिया शोरूम में तो 100-150 का मिला है, नॉर्मल रेडी पर 30 रुपया का एक बर्गर मिला है। तो 30 रुपया का एक बर्गर है, तो एक उसमें 6 बर्गर आए हैं, तो 6×3=18, यानी कि 180 रुपया के बिक गए। और फास्ट फूड की तो इतनी डिमांड है, तो हम कितने देख लो जाके रेडी पर जमानू कतार लागी पाऊंगी, फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट फूड। एक दिन में मैंने पूछी थी, एक दिन इन पे एक दिन मनु बोले भाई साहब 5,500 यानी 5500 रुपया की सेलिंग कर दिया। हाँ, और सांझना 4 बजे आवा, रातना 10 बजे जावा। हाँ, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 घंटे का है, मतलब 5500 करीबन लगा लो 6,000 रुपया की कमाई कर जावे हैं। और देख लो भाई, मतलब साल महीना के देख लो तो हम कितने 6×3=18 1,80,000 रुपये हैं महीना के कमाओ भाई। एक तो हमने देख लो भाई, कौन सी सरकारी नौकरी में तम कलर लागे फिरो, ग्रुप डी में लागे फिरो, इसका खातर इतना तम रंडी रोना मचाई रखो हो भाई, अनु लागाएंगे और उसका मैं धरती 20,000 रुपये तनख्वाह मिला है। ग्रुप डी लागो 18,000 तनख्वाह, ये तो हमने बताओ 18,000 में बना केगा। कलर का लागो 30,000 रुपये तनख्वाह, 30 भी पूरी कौन सर लाग दी 27-28 मिला है हैं, तो उसमें बना गएगा। मान लो तम कलर का लागे रहो 27-28,000 तनख्वाह, ओम डिस्ट्रिक्ट धरती मिला को नहीं, बाहर गए हो तम कितने भी जॉब करने, ठीक है। कम से कम 6-7,000 रुपये उड़ा जो भी रहो, उड़ा रूम का किराया, 5-6 रुपये तारा खान पीने का खर्चा भी महीना का बताऊँ आराम था। जो भी तम रोटी राटी पानी सब्जी जो भी ले 2-3 हज़ार तारी कुर्ते लत्ते का फोन फान के रिचार्ज भी होंगे, करीबन नो समझो भाई तारा 15,000 रुपये तो खर्चा आराम था जाएगा। जक मार के तारा दोरा 12-1,000 रुपये बचेंगे, 12,000 रुपये बचेंगे, वो भी मुश्किल था जक मार की। तो यानी कि तम समझो एक महीना के तम 12,000 रुपये बचेंगे तारे, तम जो सरकारी नौकरी कल रख की तनख्वाह है, तम साल का में कितने कमाओगे, 1,44,000 रुपये कमाओगे। 1,44,000 रुपये तारे बचत होगी पूरा साल का में, 1,44,000 की सिर्फ तारी बचत होगी पूरा साल का में। और 1,80,000 तो वो मारत ही एक महीना में कमाओ है। पूरा साल के अगर तम सीधे 1 लाख भी अर्निंग लगाओ तो भी 12 लाख की अर्निंग है। तो तमनु देख लो सरकारी नौकरी वाले हो, सरकारी ये जो कल खातर बाज दे फिर, ग्रुप डी खातर बाज दे फिर हैं, वो तो एक के उसमें महीना में 1 के साल में करेटा ले आओगे जो बर्गर बेचे है। तम उस तीनों ना समझो उनके नु लत्ते देख के नु देखी भाई तो कीमे को नहीं। और ताम जो पूरी साल जो मतलब कि उड़े दिमाग घिसाओगे माथा घिसाओगे तारा के ताम खुद सोच के देखो, तारा सह के 1,44,000 रुपये बचन तारे साल के ताम जी 12 साल जॉब करोगे ना, जिस जाएगी तारा दोरा करेटा होगी। तो भाई मतलब मैंने कौन कहता सरकारी नौकरी की तरफ ना भागो, जाओ, क्योंकि सरकारी नौकरी आपका एक बेस है कोई भी बिजनेस शुरू करने खातर। मान लो अपना भी मान लो बर्गर की रेडी लगानी है तो उसका खातर भी रेडी भी तो आओगी, ये बर्गर ये डबल रोटी के पैकेट भी तो आओगे, सब्जी और सिस्टम भी तो आओगा, रुपये भी तो लगे, बनानिया भी तो आओगा, 15-20 हज़ार रुपये कुक भी तो लेगा, यानी कि सारा का सारा सिस्टम लगा, इन्वेस्टमेंट होगी। और के बराबर रेडी ना भी चल रहा है, रिस्क भी है। तो यानी सरकारी नौकरी तो आपका एक ऐसा माध्यम है भाई जो आपकी भूखा कौन मरण देवा है, मतलब नो कौन हो भाई तुम भूखे मर जाओगे, भूखा कौन मरने दे सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी सिर्फ आप उसको इतना ही सीमित रखो, इतना आओ भाव ना चढ़ाओ तुम सरकारी नौकरी के नू 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 ज्वाड़ा हरियाणा में तो बूढ़ा वाला लट रहा है सरकारी नौकरी तो क्यों होगा। ग्रुप डी वाला गेला ब्याह कर देंगे, प्राइवेट कंपनी वाला 80,000 रुपये तनख्वाह लेंदा, उसका गेला ब्याह कौन करे। और ग्रुप डी वाला केक हुआ होगा 18,000 तो उसकी तनख्वाह है, 10,000 रुपये उजड़ा रहा उड़ेगा खर्चा, 8,000 रुपये बच्चों उसके, साल में 1 लाख रुपये भी कौन कमांदा है। और प्राइवेट कंपनी वाला महीना के लाख कमाओ है, साल के 12 लाख कमाओ है। कुछ चीज़ सोचो, सरकारी नौकरी है सिर्फ आपका एक बेस है, बेस मतलब सरकारी नौकरी तो यह आपकी अमीर भी को नहीं होने देवा है और भूखा कौन मरने देवा है, बस नु है काम चाली जाएगा, बस शौक पूरे को नहीं हुए। कड़ा तो हम समझो बुल्ट पर चल लाएंगे, बुल्ट ले लिया तो उसमें तेल को नहीं पट्टा तर पे, कड़ा सोचो करेटा में चल लाएंगे, और कड़ा तो सोचो उसमें फॉर्चूनरा में चल लाएंगे, वो सरकारी नौकरी में पॉसिबल नहीं है। सरकारी नौकरी सिर्फ इतनी है कि भाई आप सिर्फ भाई चल सीखो हो, और अगर अच्छी वाली जॉब मिल जाए
तो भाई उसकी तो कोई रीसे को नहीं। एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर बन जाओ, उनकी तो भाई लाख लाख तनख्वाह, उन पर की तो कोई रिस्क को नहीं। बाकी भाई तम ग्रुप डी कलर के जो इतने भाव चढ़ा रखे हैं, इतने उनके लायक को नहीं, मैं सही बताने ला ही रहा हूँ। बाकी तारी सलाह है, एक जो और धंधा है, मतलब सरकारी नौकरी आपका बेस है, कल ना अगर आपका धंधा नहीं चला, बिजनेस नहीं चला, तो भूखा कौन मरो। एक इतना है, मतलब वो उसका रूप में काम कर सके सरकारी नौकरी। बाकी और इतने जितने चढ़ा रखे हैं उतने वो को नहीं, लायक को नहीं। आगे बात समझ में। तो सारे तिराम राम, धन्यवाद। आज गणा ज्ञान पेल दिया मन लग गए। ये लाना ले लो, खेच जाओ फटाफटी बढ़ता।